नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है वायु, जो कि क्लास 7 से संबंधित है। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत आप इस चैप्टर को देख सकते हैं, यानी कि जो टॉपिक है हमारा उसको देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, जो कि ये पुस्तक भूगोल के अंतर्गत है। उसमें आपको ये टॉपिक यानी कि ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा, जिस पर यानी जिस टॉपिक पर हमें लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान की और भी बहुत सारी अगर वीडियोस देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। आपको लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई मिल जाएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान यानी पाठ योजना जब भी बनाना शुरुआत करें, अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखें विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है आपका वो लिखेंगे। विषय यहाँ पर भूगोल हो जाएगा। प्रकरण यानी कि जो टॉपिक आपको मिला है लेसन प्लान बनाने के लिए उस टॉपिक को लिखना होता है, तो प्रकरण में हो जाएगा वायु। किस क्लास के लिए है तो 7 क्लास के लिए। कितने समय तक पढ़ाना है आपको, तो क्लासेस जो होती हैं 35 या 40 मिनट की होती है, तो यहाँ पर हम 40 मिनट लिखे हैं। और किस घंटी में आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। दिनांक यानी डेट क्या है और सत्र क्या चल रहा है आपका, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य में हम 5 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, जो कि हमारा पूरे विषय से संबंधित होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर विषय है भूगोल। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य देखते हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण से संबंधित होता है, यानी कि जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है उससे संबंधित होता है। तो आइए समान उद्देश्य के अंतर्गत हम पॉइंट को देखें, जिसमें पहला नंबर है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा नंबर है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा नंबर है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा नंबर है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में महत्व बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम पॉइंट देखेंगे, 5 पॉइंट, जिसमें पहला है छात्र वायु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र वायु के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र वायु के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। जबकि चौथा नंबर है छात्र वायु संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। जबकि पांचवा नंबर है छात्रों में वायु के महत्व से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे, जिसमें लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज़ को लिखना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो व्याख्यान सा प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र वायु के बारे में यानी कि इस चैप्टर यानी इस प्रकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि उनको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज है। उसके बाद वर्ग व्यवस्था। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें 2 कॉलम बनेगा, एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं और लास्ट प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाएंगे। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तर आता है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो ये प्रश्न छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्लासरूम में छात्रों से करते हैं। पहला प्रश्न है छात्रों हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न है जो उत्तर है उसी से अगले प्रश्न, पृथ्वी पर कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हाथी, घोड़ा, कुत्ता, शेर, मनुष्य आदि। अब अगला प्रश्न है तीसरा, सभी जीव जंतु को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हवा, पानी, भोजन आदि।
चौथा प्रश्न है, हवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वायु। पांचवा प्रश्न है, वायु के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र यहाँ पर अच्छे से उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और देख सकते हैं हमारा टॉपिक निकल कर यहाँ पर आ गया है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा वायु। उसके बाद पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा, आज हम लोग वायु के बारे में विस्तार पूर्वक यानी कि इस प्रकरण चैप्टर के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जिसमें कि दोनों साइड का पेज यूज करना है आपको। 4 कॉलम यहाँ पर बनेगा, जो कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत सारा पॉइंट आता है। पहला कॉलम जो है वो शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से संबंधित आपको पॉइंट को उठाना है, जिस पॉइंट को आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को सामने और उन्हें जो समझाएंगे उसको यहाँ पर लिखना है। तो शिक्षण बिंदु में हम पॉइंट को लिखेंगे। और दूसरा कॉलम जो है छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाशीलता, तो उस पॉइंट को जो बच्चों के सामने एक्सप्लेन करेंगे उसको हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा, किस प्रकार उत्तर देंगे, उसको तीसरे कॉलम में लिखेंगे। और चौथा है श्याम पट कार्य, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं क्लासरूम में, जिस तरह से बच्चों को समझाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर आपको लिखना है। आप चाहे तो ब्लैक चार्ट पेपर चौथे कॉलम में यूज कर सकते हैं। तो पहला हम शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट को देखेंगे, वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल है क्या। वायु अनेक गैसों का समूह है। वायु पदार्थ की गैसीय अवस्था का नाम है। वायु के विशाल समूह जो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की है। इसकी कुल मात्रा संपूर्ण वायुमंडल में 78% है। इसके बाद 21% भाग ऑक्सीजन का है और उसके बाद ऑर्गन जो है वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है, जबकि अन्य गैस जो है वो 0.4% है। एक्सप्लेन करने के बाद, समझाने के बाद छात्र अध्यापिका जो है छात्रों से प्रश्न करती हैं। प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 78%। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो हैं ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। उसके बाद श्याम पटकार में देखेंगे वायुमंडल के बारे में, जो कि वायुमंडल जो है, वायु जो है अनेक गैसों का समूह है जो कि पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं, जिसे हम वायुमंडल के रूप में देखते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा 78%, ऑक्सीजन है 21%, ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3% और अन्य गैस जो है वो 0.4% है। उसके बाद हम दूसरा यहाँ पर देखेंगे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत छात्र क्रियाशीलन में। यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र जो है ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। अब दूसरा बिंदु हम देखेंगे शिक्षण बिंदु के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, जिसमें हम देखते हैं कि वायुमंडल 5 परत में विभाजित है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा वायुमंडल और पांचवा जो है वो बहिर्मंडल है। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में देखेंगे। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। मौसम की जितनी भी घटनाएं होती हैं ये इसी मंडल के अंतर्गत होती हैं, जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो है दूसरा नंबर समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है, यानी कि यहाँ पर कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता है तथा इसका तापमान हमेशा एक समान रहता है। हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। इसी मंडल में ही ओजोन परत भी
पाई जाती है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। और श्याम पटकार में देख सकते हैं 5 परत में जो विभाजित है वायुमंडल, पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे। जस्ट इसी तरह का 4 कॉलम बनाना है इसमें भी, जिसमें हम तीसरा नंबर का पॉइंट देखेंगे वायुमंडल की परत में। तीसरा नंबर है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। इसकी लगभग जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। जबकि चौथा नंबर हम क्या देखेंगे, बाह्य वायुमंडल। इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो है अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है जो कि इसकी ऊंचाई है 80 से 400 किलोमीटर। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। बहिर्मंडल में हम देखेंगे, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। यह वायु की पतली परत होती है। इसमें हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अब इसी से एक्सप्लेन करने के बाद प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में हम देखते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है क्षोभ मंडल में। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है 13 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर, मध्य मंडल 80 किलोमीटर, जबकि बाह्य वायुमंडल है वो 400 किलोमीटर तक है। अब सिंचन बिंदु के अंतर्गत हम अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट तापमान। तापमान क्या है? हम प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है, उसे आतपन कहते हैं। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, तापमान किसे कहते हैं? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। श्याम पटकार में देख सकते हैं, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहा जाता है। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, जो कि प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत जितने पॉइंट थे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे, मूल्यांकन करेंगे छात्रों का। मूल्यांकन में प्रश्न जो है आप चैप्टर से संबंधित छात्रों से पूछेंगे, जो चैप्टर आप पढ़ाए हैं। इसमें प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। और प्रश्न जो है क्लासरूम में बच्चों से किया जाता है। मूल्यांकन के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि जो भी छात्रों को पढ़ाया गया है वो उनको समझ में आया है या नहीं आया है। पहला प्रश्न है वायुमंडल क्या है। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल की कितने परतों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न है क्षोभ मंडल व समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है। चौथा प्रश्न है किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जबकि पांचवा प्रश्न है कौन सा मंडल रेडियो संचार के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद पुनरावृत्ति में क्या है कि जो चीज़ आप पढ़ाए हैं उसको एक छोटे क्रम में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देना है, ताकि जो भी टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें 3 या 4 पॉइंट रख सकते हैं आप। पहला पॉइंट है वायु अनेक गैसों का समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, जिसे वायुमंडल के रूप में हम देखते हैं। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, कोहरा आदि। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। उसके बाद गृह कार्य।
इसमें प्रश्न की संख्या आप 2-3 रख सकते हैं और जो प्रश्न है वो चैप्टर से संबंधित होना चाहिए ताकि बच्चे इसका उत्तर घर पर अच्छे से कर सकें। प्रश्न है वायुमंडल क्या है। दूसरा प्रश्न है वायुमंडल की परतों का वर्णन करें। तो जो लेसन प्लान है यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।